4 औद्योगिक क्रांतियां हैं जिन्होंने मानव जीवन को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत डिजिटल लर्निंग मिशन में। आज हम बात करेंगे मानव जीवन को बदलने वाली 4 क्रांतियों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। 4 औद्योगिक क्रांतियां हैं जिन्होंने मानव जीवन को बदल दिया। पहली औद्योगिक क्रांति यह इंजन के आविष्कार और उसके उपयोग से शुरू हुई थी, जिसने हाथ से उत्पादन की प्रक्रियाओं को मशीनों में बदल दिया। इस समय तक ज्यादातर काम हाथों से किए जाते थे। इस क्रांति का प्रमुख उदाहरण भाप इंजन और स्पिनिंग जेनी है। प्रथम औद्योगिक क्रांति 1760 से 1840 के बीच में हुई थी, जिसमें भाप इंजन के आविष्कार ने कई विनिर्माण कार्यों जैसे वो काम जो मशीनों, औजारों और मेहनत का यूज करके किसी सामान को बनाने की प्रोसेस को विनिर्माण कार्य कहा जाता है। इस क्रांति ने मशीनीकरण के साथ साथ शहरों में कारखानों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन और धातुकर्म, लौह तथा इस्पात के उत्पादन और उनको आकार देने की विभिन्न विधियों और कपड़ा, खाद्य उद्योगों का तेजी से विकास संभव हुआ। भाप का इंजन 1769 में स्कॉटिश जेम्स वाट द्वारा पेटेंट कराया गया भाप इंजन औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार साबित हुआ। इसके शुरुआती उपयोग थे परिवहन में। इसने रेल मार्गों और स्टीमशिप के माध्यम से कच्चे माल और माल की आवाजाही को तेज और बेहतर बनाया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। भाप इंजन के आविष्कार ने मानव जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ कुछ मुख्य बदलाव, आइए इनसे समझते हैं। उद्योगीकरण। भाप इंजन ने उद्योगीकरण की शुरुआत की, जिसने उत्पादन प्रक्रियाओं को तेजी से बदल दिया। यह उत्पादन को बड़े पैमाने पर संभव बनाता था, जिससे उत्पादों की लागत कम हो गई और उन्हें तेजी से और सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता था। शहरीकरण। भाप इंजन ने बड़े पैमाने पर जल स्थलांतरण को संभव बनाया, या ये कहें जो आप समुद्र या जहाज से होने वाले सामान का लेन देन आप देखते हो, ये संभव हो पाया। इसके कारण सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया, जिससे शहरों का विस्तार हुआ। इंसान अलग अलग जगहों पर जाने में सक्षम हो पाए और नए शहरों का विस्तारीकरण हुआ। समाज का पुनर्गठन। भाप इंजन ने समाज को माल्थसीय जाल से बाहर निकाला। माल्थसीय जाल का सिद्धांत जो हमें बताता है कि उस समय इंसानों की जनसंख्या संसाधनों की संख्या से तेज और ज्यादा बढ़ रही थी, जैसे कि जिन चीजों की जरूरत इंसानों को जिंदा रहने के लिए होती है, उनका उत्पादन कम था और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। भाप के इंजन के आने के बाद उत्पादन बढ़ गया, जिससे नए समाज का विकास हुआ। खनन। भाप इंजन ने खनन क्षेत्र में क्रांति लाई, जिससे कोयला और अन्य खनिजों का उत्पादन बढ़ा। पहले ये काम इंसानों की मेहनत से होते थे, काम भी सीमित और खनिज भी सीमित मात्रा में मिलता था। इंजन के आने के बाद काम ज्यादा और खनिज भी ज्यादा मिलने लगा। इन बदलावों ने मानव समाज को नए रूप में ढाला और हमारी दुनिया को जैसा हम आज जानते हैं वो बनाया। इन बदलावों ने मानव समाज को नए रूप में ढाला और हमारी दुनिया को जैसा हम आज जानते हैं वो बनाया। दूसरी औद्योगिक क्रांति, इसे तकनीकी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1817 से 1914 के बीच मानी जाती है। कारखानों में असेंबली लाइन की शुरुआत की गई। इसके अलावा विनिर्माण कार्यों की विशेषज्ञता ने उत्पादकता में वृद्धि की और अन्य विनिर्माण उद्योगों में औद्योगीकरण फैलाया। परिवहन प्रौद्योगिकियों में एक क्रांति हुई। हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और ट्राम का आविष्कार हुआ। साथ ही संचार में भी रेडियो, टेलीफोन। सामूहिक उत्पादन और उत्पादन लाइन का जन्म हुआ, जो एक तरह की व्यवस्था होती है जिसमें कई कर्मचारी या मशीनें एक साथ काम करती हैं और हर एक का अपना विशेष कार्य होता है। विद्युत शक्ति की उन्नति ने हमें बिजली के उपयोग की सुविधा दी, जिससे हमारे घरों, कार्यालयों और उद्योगों में बहुत सारी मशीनें चलाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, बिजली के बल्ब ने हमें अंधकार से बचाया और रात में भी काम करने की सुविधा दी। आंतरिक दहन इंजन की उन्नति ने हमें गाड़ियां और ट्रक दिए, जिनसे हम बड़ी दूरी तय कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, ट्रक ने हमें बड़ी मात्रा में सामान ले जाने की सुविधा दी, जिससे व्यापार और वाणिज्य बढ़े। फोनोग्राफ और सिनेमैटोग्राफ। फोनोग्राफ ने हमें ध्वनि रिकॉर्ड करने और बाद में उसे खोलने की सुविधा दी, जबकि सिनेमैटोग्राफ ने हमें चलचित्र बनाने की सुविधा दी। ये दोनों उदाहरण यह दिखाते हैं कि कैसे विद्युत शक्ति और आंतरिक दहन इंजन की उन्नतियों ने हमारे समाज को बदल दिया। शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में विद्युतीय उपकरणों ने नई संभावनाओं को खोला। तीसरी औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन को कई तरीकों से परिवर्तित किया। सूचना का आदान प्रदान। इंटरनेट के आगमन ने जानकारी के आदान प्रदान को बदल दिया। अब लोग दुनिया भर में फैले लोगों से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी को तुरंत शेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ईमेल, सोशल मीडिया और वेबसाइटें। शिक्षा। डिजिटल क्रांति ने शिक्षा को भी परिवर्तित कर दिया है। अब छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार। ई-कॉमर्स ने व्यापार को बदल दिया है। अब उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और सामान को सीधे अपने घर पर पहुंचा सकते हैं। रोजगार। डिजिटल क्रांति ने नई रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न की हैं। उदाहरण के लिए, डाटा विश्लेषण, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल मार्केटिंग। सामाजिक जीवन। सोशल मीडिया ने हमारे सामाजिक जीवन को परिवर्तित कर दिया है, जिससे हम अपने मित्रों और परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। चौथी औद्योगिक क्रांति। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्वाब द्वारा शब्दांशित यह शब्द वर्तमान और विकासशील परिवेश को बेहतर समझाता है, जिसमें विघ्नकारी प्रौद्योगिकियां और ट्रेंड्स जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, VR और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, हमारे जीवन और काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। इस क्रांति का चिन्ह रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और स्वतंत्र वाहनों में प्रौद्योगिकी की उन्नतियों से चिन्हित है। प्रौद्योगिकी की उन्नतियों से चिन्हित है का मतलब है यह उन्नतियां नई मशीनों, उपकरणों, तकनीकों या प्रक्रियाओं के रूप में हो सकती हैं, जिन्होंने हमारे जीवन के किसी विशेष पहलू को बदल दिया हो। उदाहरण के लिए, हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन की क्रांति ने 21वीं सदी को प्रौद्योगिकी की उन्नतियों से चिन्हित किया। चौथी औद्योगिक क्रांति की विशेषता वैज्ञानिक ज्ञान, भौतिक, डिजिटल और जैविक के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण है, या कहें अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ ले आना, एक ही प्लेटफॉर्म देना। तकनीकी नवाचार के मुख्य क्षेत्रों में रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग शामिल है। इसके अलावा इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने उपकरणों, प्रणालियों और सेवाओं के आंतरिक संबंध को बढ़ावा दिया है। इन क्रांतियों में से प्रत्येक ने औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को पहचान दी है, जहां नई प्रौद्योगिकी और नए विचारों ने समाज, अर्थव्यवस्था और हम दुनिया के साथ अपने संवाद के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।